नमस्कार साथियों, पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में पढ़ेंगे मैथ। और मैथ में अपना पहला टॉपिक रहेगा प्रतिशत। ठीक है, तो बात करते हैं प्रतिशत की। कैसे कैसे क्वेश्चन प्रतिशत में बनते हैं और प्रतिशत होता क्या है। देखो, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। 100 में से जितना निकालेंगे वही उसका प्रतिशत है। जैसे 100 में से 10 निकाले तो 10% हो गया, 15 निकाले 15% हो गया, 20 निकाले 20% हो गया। ऐसे ऐसे जैसे 100 में से जितना निकालेंगे वही उसका प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से समझते हैं अपन प्रतिशत को पूरी तरह से। मान लो एक क्वेश्चन अपने पास 500 का 40% कितना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालो, सीधा सा है 500 गुणा 40 बटा में 100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे निकलता है तो बटाओ में हमेशा 100 लगाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 200 आंसर आ गया अपना। यानी कि 500 का 40% कितना है, 200। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। दो सौ दस 700 का कितना प्रतिशत है। दो सौ दस 700 का कितना प्रतिशत है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो अपने को पूछ रहा है मतलब जो अपने को निकालनी है वो हमेशा ऊपर आएगी। जैसे 210 के लिए पूछ रहा है कि 210 700 का कितना परसेंट है, तो 210 ऊपर आ जाएगा। किस में से निकाल रहे हैं प्रतिशत, 700 में से, तो 700 नीचे आ जाएगा। और प्रतिशत है तो गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 किया 21, आंसर कितना आ गया अपना 30%। यानी कि जो निकालना है, जिसका निकालना है उसको हमेशा ऊपर। और एक चीज याद रख लेना, जिसके भी आगे ये का आएगा ना वो मूल वैल्यू रहेगी। मतलब इसमें से परसेंट निकालना है तो इसको हमेशा नीचे, जिसके आगे का आएगा उसको हमेशा नीचे लिखना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह संख्या क्या है जिससे 1125 25% अधिक है। ठीक है, वह संख्या क्या है जिससे 1125 25% अधिक है। यानी कि एक संख्या है कोई 100, जिससे अगर पूछे कि इससे 25% अधिक क्या होगी, 125। अपने को प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जिससे 1125 25% अधिक है। मतलब अपने को निकालनी है 100 की वैल्यू कि 100% वो संख्या कितनी है। ठीक है, यदि ये 25% अधिक है तो टोटल कितना हुआ, 100 तो पहले वाला और 25 और जोड़ दिया तो ये कितनी हुई, 125। 25% अधिक है मतलब 100 में 25 जोड़ देंगे, क्योंकि 100 तो पहले की थी और 25 और अधिक हो गई, तो 125 बराबर कितना है, 1125। ठीक है, करो काटा पीटी। 25 से काटा कितने आए, 25 5 125। इसको काटा
25 4 100, या कितने बच गए 12, टोटल कितना हुआ 125, 25 5 125, 5 बराबर कितना आया 45, 5 को 45 से काट दिया, 1 बराबर कितना आया 9, यानी कि 1 बराबर 9 आ रहा है अपने पास। अपने को चाहिए क्या 100 की वैल्यू, क्योंकि ये तो 125 थी, अपने को चाहिए 100 की, बराबर 900, ये अपने पास निकल के आ जाएगा। तो अपने को 100 की वैल्यू पूछ रहा है, 125 की वैल्यू दे रखी है, 100 की वैल्यू दे रखा है, तो 100 बराबर कितना आएगा 900। तो वह संख्या क्या है जिससे 1125 25% अधिक है, तो वह संख्या 900 है जिससे 1125 25% अधिक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक के पास कुल 15,000 रुपए थे, उसमें से उसने 20% खर्च कर दिया। तो बताओ एक के पास अब कुल कितना धन बचा है। ठीक है, एक के पास कुल 15,000 रुपए थे, उसमें से उसने 20% खर्च कर दिया, तो बताओ एक के पास अब कुल कितना धन बचा है। जैसे मान लो किसी के पास 100 रुपए थे, उसमें से उसने 20 रुपए खर्च कर दिए, बचे कितने उसके पास 80। ठीक है, वही चीज इसमें है, 20% खर्च कर दिए, बचा कितना 80। ठीक है, तो 15,000 का 80% निकाल लेंगे। प्रतिशत है इसलिए बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 8 120, 2 जीरो और है, तो आंसर आ गया 12,000। एक के पास कुल कितना धन बचा है अभी 12,000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे एक और। जब किसी संख्या का 30% 35 में जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो बताओ वह संख्या क्या है। तो वह संख्या
क्या है। ठीक है, जब किसी संख्या का 30% 35 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कौन सी होगी। प्रतिशत कितना अपने पास 100, इसमें से जोड़ कितना रहा है 30%, बच गया कितना 70%, यानी कि 30% जोड़ने के लिए बोल रहा है इसमें 35 में, तो वो कितनी हो जाएगी पूरी 100% हो जाएगी। अब बच क्या रहा अपने पास 70%, नहीं कि 30% तो अपने को जोड़ना है, बच रहा है 70%, वो 70% क्या है 35, क्योंकि 35 में जोड़ेंगे तो वो 100% हो जाएगी, 30% जोड़ेंगे तो पहले से 35% बचा अपने पास, तो बाकी का और निकाल लेंगे। 35/70 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 5 35, 5 गुणा 10 बराबर 50, यही अपना आंसर आ गया। वो संख्या क्या होगी 50। चेक कर लो एक बार, जैसे 50 का 30% 35 में जोड़ेंगे तो 50 आ जाना चाहिए अपने पास, 50 गुणा 30/100 कितना आया 15। अब यदि 15 और 35 को जोड़ेंगे तो 50 आ रहा है, यही तो बोल रहा था कि 30% किसी संख्या का 30% 35 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि 50 का 30% अपन ने 35 में जोड़ा तो अपने को 50 ही प्राप्त हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एन किसी परीक्षा में किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, 180 अंक प्राप्त किए, और वह 30 अंक से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया, वह परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है। ठीक है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक बताओ। ठीक है, अब बोल रहा है कि एन ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गया, मतलब 30 अंक और चाहिए थे उसको पास होने के लिए, और परीक्षा का उत्तीर्णांक है 30%, तो कुल पूर्णांक बताओ। प्राप्त कितने किए 180 और फेल कितने से हुआ 30 से, यानी कि 30 और आ जाते तो पास हो जाता, यानी कि उसको पास होने के लिए कुल कितने चाहिए थे 210, 180 प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गया, यानी कि उसको 210 अंक चाहिए थे और 210 अंक आ जाते तो वो पास हो जाता। अब बात कर रहा है उत्तीर्णांक 30% है, यानी कि जो टोटल पेपर है कितने नंबर का है उसमें से 30% उसको लाने ही पड़ेंगे, 30% आएगा तो पास हो जाएगा।
30% उत्तीर्णांक है, तो 30% लाएगा तो पास हो जाएगा। और नंबर कितने लाने पड़ेंगे? 210, यानी कि 210 नंबर अगर ले आता है तो पास हो जाएगा। और प्रतिशत की बात करें तो 30%। अब ये 30% किसके बराबर है? 210 के। 3 7 21, एक बराबर कितना आया? 7। और प्रतिशत कितने पे निकालते हैं? 100 पे। तो 100 गुणा 7 बराबर 700। परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? 700। 700 में से यदि 210 ले आता तो पास हो जाता। और ये 210 कितना परसेंट है? 30%, यानी कि 700 का 30% पास होने के लिए जरूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को करना है, 300 1500 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, ऑप्शन है 10%, 20%, 30%, 40%। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है और आंसर कमेंट्स में डालें। देखते हैं किस किस का सही होता है। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट्स में बताइए कि समझ में नहीं आया, अपन दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।